हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका झारखंड जीके। ठीक, झारखंड जीके उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड एमसीक्यू बुक। उसका आज हम लोग चैप्टर 5 का एमसीक्यू करेंगे। ठीक, एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 में है आपका झारखंड का नामकरण। झारखंड का नामकरण तो उसके बारे में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन 1। ठीक, क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि झारखंड की उत्पत्ति दो शब्दों झार एवं खंड से मिलाकर हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जिसका शाब्दिक अर्थ है आपका जंगल की भूमि। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है झारखंड राज्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार, या फिर भारत का रूर, या हीरो का राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एवं बी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में बोला है झारखंड राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख तो ब्रह्मांड में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है आपका झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण ताम्रपत्र में किस सदी में मिला था? किस सदी में मिला था? तो आपका हो जाएगा 13वीं सदी में मिला था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में बोला ऋग वेद में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है आपका? तो आपका किकट और किक्कट। ठीक, ए एवं बी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है आपका निम्न में से किस वेद में झारखंड का व्रात्य से संबोधित किया गया है? व्रात्य से संबोधित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बोल रहा है ऐत्रेय ब्रह्मांड में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का? तो पुंड्र। ठीक, पुंड्र शब्द का प्रयोग आपका किया गया है। चलिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में वायु पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है वायु पुराण में? तो आपका मुरंड। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है आपका विष्णु पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण में आपका मूंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है भगवत पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? भगवत पुराण में आपका तो किकट प्रदेश। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तीप्त में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुरंड देश। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में है मदरा मुंडा द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो नाग दिसुम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में है महाभारत में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है आपका महाभारत में? तो आपका प्रयोग किया गया है ये सभी। ठीक, पुंडरिक देश, पशुभूमि, अर्कखंड और करखंड सारा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ये क्वेश्चन आपका जेपीएससी 2003 में पूछा गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में बोल रहा है आपका महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य में निम्न जिलों में से किसमें स्थित है? निम्न जिलों में से किसमें स्थित है? तो गिरिडीह में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में बोल रहा है अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कोकरा और खंकरा। ठीक, दोनों। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में है बहारिस्तान ए गेबो के लेखक मिर्जा नायक द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो कुकरा देश। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में आपका बोल रहा है मिथिर उल उर्मा में शाहबाज खां और अब्दुल हुई द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया है? कोकरो। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द को? तो किलिन देश। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, किलिन देश। चलिए क्वेश्चन नंबर बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में बोल रहा है आपका टॉलमी द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 20 में है आपका बाहियान द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है आपका? तो आपका कुकट लाड। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में बोला चाणक्य ने उत्तरी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को देश के नाम से संबोधित किया गया था। देश के नाम से आपका संबोधित किया गया था, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुकट देश। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में है आपका रसिक मंगल ग्रंथ में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो नागभूम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। तो जहांगीर की अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग? तो खोखरा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में बोल रहा है आपका मुगल काल में झारखंड हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मुगल काल में तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुकरा। ठीक, पीजीटी 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में बोल रहे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो छोटा नागपुर, नागपुर। ठीक, दोनों का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में बोल रहा है आपका झारखंड के लिए ससम प्रयोग किए जाने वाले शब्द संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन आपका असत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में बोल रहा है झारखंड जिला संबंधित कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन आपका गलत है? तो आपका हो जाएगा झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण स्वर्ण नाम से नहीं जाना जाता। ये आपका ऑप्शन आपका गलत है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 28 में बोल रहा है आपका 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रेंडियर एजेंसी का मुख्यालय किस नाम से जाना जाता था? किस कब? 1834 ईस्वी में। ठीक, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया, बाद में उसको रांची के नाम से जाना गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में है वर्तमान धनबाद जिला भूतपूर्व मानभूम जिला का अंश था जिसका नाम बाद में क्या हुआ? जिसका नाम बाद में क्या हुआ? तो जिसका नाम बाद में हुआ आपका मानबाजार और मानभूम खास प्रंगना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में क्या बोल रहा है मेगास्थनीज द्वारा किचुंग क्षेत्र की जनजाति में उल्लेख देश नाम से किया गया है। देश नाम से आपका किया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोदो ग्रोव गाय। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। टॉलमी द्वारा खरसुमा को देश नाम से संबोधित किया गया है। देश नाम से आपका संबोधित किया गया है, तो करता सिन्हा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में बोल रहा है संथाल परगना क्षेत्र में अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? संथाल परगना क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नरीखंड। ठीक, नरीखंड कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। 33 बोल रहा है संथाल परगना क्षेत्र कालांतर में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था आपका? तो ए एवं
बीज दोनों नाम से, ठीक, कांगचुल और नरीखंड दोनों नाम से आपका जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है हॉन्सोंग द्वारा राजमहल के रेई सीयू की ग्रंथ में किस शब्द का प्रयोग किया गया था? किस शब्द का प्रयोग किया गया था आपका? तो आपका प्रयोग किया गया था की चिंग कायलो, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बोला दामिन ए को संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपका? तो उपयुक्त तीनों कथन आपका सत्य है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है किस राजा में ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख मिलता है? ताम्रपत्र में आपका पहली बार झारखंड का उल्लेख मिलता है किस राजा के? तो नरसिंह देव द्वितीय के, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। नरसिंह देव द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में बोला अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अटावी, ठीक, अटावी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 महाभारत काल के दौरान झारखंड किस बृहद्रवंशी सम्राट के अधीन था? किस बृहद्रवंशी सम्राट के अधीन था? तो जरासंध, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है इतिहासकार बुकानन के अनुसार काशी से लेकर वीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? समस्त पठारी क्षेत्र तो झारखंड कहलाता है, ठीक, झारखंड कहते हैं उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में बोला निम्न किस वेद में झारखंड को किट्टा नाम देशो अनाथ कहकर संबोधित किया गया है? तो ऋग वेद, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 41 में बोल रहा है झारखंड क्षेत्र का उल्लेख अशोक के डेस शिलालेख में किया गया था। डेस शिलालेख में आपका किया गया था 13वें, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त होता है। हम आज आप लोगों को सारा MCQ बता दिया आपका चैप्टर 5 का, ठीक। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो इससे पहले वीडियो में हम इसका थ्योरी भी डाले हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। और हाँ, ये बुक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं खरीदे हैं तो उसको खरीद लीजिए बुक को, ठीक। तो चलिए वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।